हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है बच्चे दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब ये देखो जो एलईडी है ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसके नेम से हमें पता चल रहा है ये लाइट एमिट करेगी। ठीक है, अब इसमें बेसिक जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो किस टाइप से वर्क करेगा। हमने बच्चे किया हुआ है कि हमारे पास कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड करके बैंड्स फॉर्मेशन होती है। ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा होता है, दैट इज कंडक्शन बैंड होता है। और अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उस मेटल के ऊपर या जो भी आपने मटेरियल चूज किया है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी बच्चे सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो आप एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है, तब तो वो आपके पास क्या है, दैट इज अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तब तो ये पॉसिबल है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब बच्चे इसके साथ एक केस ये भी हो सकता है, वो केस क्या है, सेम मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ठीक है, दैट इज वैलेंस बैंड, और ये अपर आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड। अब इसमें इसमें बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कंडक्शन बैंड में था, अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा और नीचे होल होगा, उस होल के साथ क्या करेगा, ये रिकम्बाइन करेगा। ठीक है, होल के साथ कंबाइन हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन है मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, चलो इसको डॉट का कलर चेंज कर लेते हैं, ये पिंक कलर में कर लो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और नीचे आपका ब्लू कलर के अंदर होल है। ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। बट हाउ विल दैट पॉसिबल, ऊपर से ये नीचे जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चे कैसे आएगा, वो किस तरह से आएगा, अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तब ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी को बच्चे रिलीज करेगा। ठीक है, ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। यहाँ पे एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन इस केस में एनर्जी क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है ना, वो आपके सेकंड केस जो है अभी हमने किया है इसके ऊपर बेस्ड होती है, कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं, जब वो रिकम्बाइन होंगे तो उन दोनों के अंदर जितना भी एनर्जी बैंड गैप होगा वो एनर्जी उतने इक्विवेलेंट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, वो जहां तो हीट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ हीट की फॉर्म में या आपका लाइट की फॉर्म में। तो अगर तो आपने सिंपल आपने प्योर ले लिया, मान के चलो सिलिकॉन ले लिया और जर्मेनियम ले लिया, तब तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर आपने विद इम्प्योरिटीज वगैरह ले रखी है, जैसे आपने गैलियम आर्सेनाइड ले लिया, ठीक है, आपने गैलियम आर्सेनाइड ये सेमीकंडक्टर ले लिया आपने, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या ले लिया, यहाँ दूसरा कंसिडर कर लो गैलियम फोस्फाइड, आपने ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर ले रखे हैं। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बच्चे किस फॉर्म में होती है, वो आपके पास एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो बच्चे क्लियर है ना, कि जैसे आपको अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और बिल्कुल उसका रिवर्स होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से ऊपर से नीचे आएगा, होल के साथ रिंग कंबाइन होगा, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है या लाइट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में अगर प्योर ले रखा है आपने तो हीट की फॉर्म में होती है। अगर आपने सेमीकंडक्टर इस टाइप का कंसीडर कर रखा है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फोस्फाइड, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है। और यही इस जो आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड है, इसका आपका बेसिक प्रिंसिपल इसके अंदर यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे अब मैं ऐसे करते हैं, इसको क्लियर करो एक बार पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब ये सपोज कर लो ये आपके पास कोई पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, एक साइड आपका पी होगा और एक साइड आपके पास एन होगा। तो
ये आप कंसीडर कर लो, यहाँ पे आपके पास दो हमने डायोड कंडक्ट करवा रखी हैं, ये आपका सेंटर लगा लो, ठीक है। एक साइड आपकी P है और एक साइड आपके पास क्या है, N है। दिस वन इज योर P साइड है और ये आपके पास कौन सी साइड है, N साइड है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसमें हमें पता है कि यहाँ पे एक बैरियर भी होता है, यहाँ पे एक बैरियर होगा। अब उस बैरियर का जो कलर है वो मैं यहाँ पे ग्रीन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका बैरियर बनेगा इस तरह से, ये ऐसे करके बैरियर बनेगा, ठीक है, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, पीएन जंक्शन में बनता है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे बैरियर होगा जो ग्रीन कलर के अंदर डोनेट कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया बच्चे, अब जो आपका P साइड है, अब P वाली साइड के अंदर बच्चे ज्यादा क्या होगा, अगर P वाली साइड है तो यहाँ पे आपके पास होल्स जो है वो क्या होंगे, होल जो है वो ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। N वाली साइड बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे और होल्स आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। ऐसा केस होगा ना। तो अगर आपने क्या किया, आपने इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ठीक है। सपोज करो आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया, फॉरवर्ड बाइस का मतलब P को पॉजिटिव से और N को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, N को आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। तो अब फिर क्या होगा कि अगर P को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब ये होल्स हैं, H जो है वो किस साइड मूव करेंगे, इस वाली साइड मूव करेंगे। सिमिलरली जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो N वाली साइड में, इससे नेगेटिव के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होंगे, वो किस साइड ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो इट मींस होल्स मूव करेंगे टुवर्ड N जंक्शन और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड P जंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही वो इस जंक्शन के ऊपर मिलेंगे आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूं, दैट इज पिंक कलर के अंदर, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास इधर से आपका होल आ रहा है, ठीक है, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे एट दिस जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते ही जो उन दोनों के अंदर, क्योंकि एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड मैंने अभी करवाया कि किस टाइप से होगा, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये अपर वाला आपके पास क्या था, कंडक्शन बैंड था। तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरह से कंडक्शन बैंड के अंदर था, ठीक है। तो नीचे होल था हमारे पास, तो ये दोनों जैसे हम कह रहे हैं दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसके साथ रिकम्बाइन होगा, तो कंबाइन करेगा तो ये इन दोनों के अंदर जितना भी एनर्जी गैप था इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, उतनी एनर्जी ये क्या करेगा, उतनी एनर्जी ये करेगा रिलीज। तो ये आपका बेसिक आपका जो टोटल इसके अंदर फंक्शन होता है एलईडी के अंदर वो इस टाइप से होता है। आप उसको फॉरवर्ड बाइस करोगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो मूव करेंगे और एट द जंक्शन वो मीट करेंगे। जब दोनों मीट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज जो उनके मीट करने से वहां पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों रिकम्बाइन करेंगे और जितने उन दोनों के अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी डिफरेंस था उतनी एनर्जी वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ठीक है, अभी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चे, जो ये एनर्जी रिलीज होगी वो हमें पता है कि एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू एच म्यू। यही एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो होगी एच म्यू के इक्वल होगी। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। म्यू का रिलेशन क्या होता है, म्यू होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा और एनर्जी के अंदर रिलेशन दे सकते हो कि लैम्डा जो आपके पास आएगा दैट इज क्या आ जाएगा, एच सी डिवाइड बाय जो आपका एनर्जी बैंड गैप है ये वो आ जाएगा। उन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो भी एनर्जी बैंड गैप है वो आपका ये लैम्डा से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे सी आपको पता होना चाहिए, सी क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट है। और दूसरा क्या है बच्चे, ये जो बैंड वैल्यू होती है ना एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू ये वाली, ठीक है, अगर ये आपके पास अगर ये चेंज हो गया, ठीक है, तो आपके पास जो लाइट एमिट हुई है वो लाइट का कलर कौन सा होगा, क्योंकि वेवलेंथ ना, वेवलेंथ का मतलब कलर सी है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर एनर्जी बैंड गैप आप चेंज करोगे तो उसकी कोरस्पोंडिंग लैम्डा भी चेंज होगा। लैम्डा का मतलब कि आपका कलर ऑफ जो एलईडी है वो लाइट कौन सी इमिट होगी, किस कलर की लाइट इमिट करेगा वो आपके पास वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ज्यादा डिटेलिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो एनर्जी बैंड गैप है
वो कब चेंज होगा, वो बच्चे आपका इम्प्योरिटी के साथ चेंज होगा। अगर आप नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज जो हैं उस डायोड के अंदर, उस सेमीकंडक्टर के अंदर अगर चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तब आपके पास लैम्डा क्या हो जाएगी, आपका ईजी जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ईजी चेंज हो गया तो आपके पास लैम्डा जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है। अच्छा अब देखो इसका जो आपका सिंबल जो होगा वो एलईडी का किस टाइप का होता है, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, बस इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर लाइट निकल रही है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास बच्चे सर्किट जो इसका सिंबल आएगा वो किस टाइप, जैसे जनरल डायोड है उसका भी सिंबल हमने किया था। ठीक है, उसी तरह से आज हमने इसका सिंबल करना है। देखो यहाँ पे मेरे पास इसका सिंबल कैसा आएगा, इसका सिंबल बच्चे पीएन जंक्शन डायोड ही होगी। ये आपका पी आ गया, ये आपका एन आ गया। ठीक है, ये दो टर्मिनल हो गया आपके पास। बस इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लाइट इस तरह से आपने एमिट करके दिखानी, ये ऐसे शो कर दो या चाहे ऐसे शो कर दो। ठीक है, इसका मतलब इसमें से लाइट निकल रही है, तो ये क्या है आपकी, ये एलईडी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये आपका एलईडी का सर्किट सिंबल हो गया इसका। और एलईडी का जो सर्किट है वो आप बच्चे कैसे शो करोगे, सिंपल है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड का आप सर्किट बनाते हो, सिमिलरली आप इसका भी जो सर्किट है वो आप शो कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, हो जाएगा। अब जो नोट्स हैं उसके अंदर आप एक बार देख लो, जो आपका ये सर्किट सिंबल है किस टाइप का, ये मैंने सारा करवा दिया। ये रहा आपके पास, हाँ ये देखो। ठीक है, ये मैंने अभी करवाया है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। एलईडी जो है वो इस टाइप की होगी, यहाँ पे एलईडी है, इसको सर्किट के अंदर कैसे लगाओगे, आपने लोड रेजिस्टेंस आर के क्रॉस इसको कनेक्ट करना है, और साथ में इसको क्या कनेक्ट करवा रखी है, बैटरी। ठीक है, तो अब ये बैटरी जो है वो बच्चे क्या काम कर रही है, वो आपका करंट फ्लो होगा, और जो ये करंट है वो क्या करेगा कि ये करंट तो फ्लो करेगा, आपको सर्किट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जब जितनी देर उसका सर्किट नहीं कंप्लीट होगा उतनी देर वो एलईडी ग्लो थोड़ा करेगी। मान के चलो आपके पास कोई एलईडी बल्ब वगैरह है, आपने हाथ में पकड़ रखा है, तो वो ग्लो करेगा, नहीं करेगा, जितनी देर आप उसका सर्किट नहीं कंप्लीट करवाते। ठीक है, अब इसका सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका बच्चे क्या काम है, ये इस करंट को लिमिट करेगा। ठीक है ना, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इस एलईडी में से फ्लो कर गया तो ये एलईडी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, इसने इस करंट को लिमिट करके रखना है, कि जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है इस एलईडी की, उस लिमिटिंग वैल्यू से करंट की वैल्यू कहीं ज्यादा ना हो जाए, उस वैल्यू को उसने हमेशा कम करके रखना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, हो जाएगा? ठीक है बच्चे, कर लेना इसको। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है एलईडी वाला, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, एलईडी और फोटो डायोड दोनों इकट्ठे। ठीक है, अब इसमें देख लो जो एलईडी है उसका बेनिफिट वगैरह क्या है, आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है, आपके बुक के अंदर भी है। यहाँ पे ये देखो मेरे पास, ये क्या है, दैट इज दीज आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। जो एलईडी होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और एक उसका वेट जो होता है वो भी लाइट होता है। ठीक है, अगर इसको आपको ऑपरेट करना है तो आपको इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता है ये ऑपरेट कैसे कर रही है, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल नहीं करेगी, ये इसके अंदर लाइट एमिट हो रही है। ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास लाइट की प्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ये तो आपका क्या है, एनर्जी बैंड गैप के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, तो इतना ज्यादा आपको वोल्टेज और यहाँ आपको करंट वगैरह फ्लो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये आपके पास फास्ट इन एक्शन होती है, इसके अंदर आपको कोई ज्यादा टाइम, जैसे ही आप उसको फॉरवर्ड बाइस करोगे, क्योंकि आपने वोल्टेज बच्चे क्यों अप्लाई किया है, आपने उस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना था, इसीलिए आपने वो वोल्टेज अप्लाई किया जो मैंने अभी डायग्राम शो किया था, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे ना, तो यहाँ पे ज्यादा कंबाइन हो गए तो ज्यादा आपके पास वो जो लाइट है वो क्या होगी, ज्यादा लाइट की प्रोडक्शन होगी, ज्यादा फोटोन्स आपके पास क्या होंगे, एमिट होंगे। ठीक है, तो इसका एक्शन फास्ट होता है, जैसे आप फॉरवर्ड वाइज करोगे एज सुन एज वो आपके पास क्या करेगी, आपको वो रिजल्ट देना शो कर देगी। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर एलईडी। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा? अच्छा, सम टाइम क्या गया एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि एलईडी वगैरह के यूज क्या है, तो आपने 12th क्लास के अंदर आई थिंक किए होंगे कि ये जो एलईडी है उसके यूज क्या है, जहाँ आपके पास दूसरा है जो हमने फोटो डायोड करना है, तो आई थिंक कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात तो है नहीं कि एलईडी के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। सिंपल से एक दो तो मैं करवा देता हूँ। चलो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है आपके पास एलईडी का कहाँ पे यूज कर सकते हो आप, जो आपके पास ये अलार्म सिस्टम वगैरह होता है आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अलार्म सिस्टम वगैरह है, ठीक है, फायर प्रूफिंग सिस्टम वगैरह हो गए, वहाँ पे आप एलईडी का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हो,
इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कैलकुलेटर वगैरह हो गए, इसके अंदर एलईडी का यूज होता है, ठीक है ना। जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, हम उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं दूसरे कैलकुलेटर, मोबाइल वाले नहीं, सिंपल दूसरे कैलकुलेटर, ठीक है। तो वहां पे इनका यूज होगा। आपके पास जो क्लॉक्स वगैरह होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, वहां पे इनका यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से आपको मैंने बता दिया। इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ यूजेस हैं इनके, ठीक है, बहुत यूज होते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां पे इसका यूज होता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है। और कुछ तो लैंप्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी एलईडी का यूज होता है। तो ये आपके एलईडी के क्या है, यूजेस हैं। आई थिंक हो जाएंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है बच्चे? अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। फिर हो जाएगा, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्या है वो है बच्चे, आपके पास नेक्स्ट है फोटो डायोड। क्या है अब इसके अंदर बच्चे, क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको करवाया कि एक आपके पास वैलेंस बैंड होता है, एक आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, दैट इज वैलेंस बैंड हो गया। और यहाँ पे हमने अभी डिस्कशन किया, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अगर हमने अभी किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर क्या ऐसा, अगर ऐसा हो कि आपके पास क्या हो कि आप इसके ऊपर लाइट फॉल करवाओ, आपने लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे था वो नीचे से उठ के ऊपर चला गया, जो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे था। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज फोटो कंडक्शन, ठीक है ना। कि फोटोन फॉल किया और उसके कारण करंट फ्लो करने लग गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया ना, बैलेंस से कंडक्शन में चला गया, तो वो कंडक्शन के अंदर जो जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब वो करंट के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, आपने किसी फोटोन को यहाँ पे फॉल करवाया, वो फोटोन उस मेटल ने, उस कंडक्टर ने, उस सेमीकंडक्टर ने ऑब्जर्व कर लिया, और वहां से क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला गया, ठीक है, और वो कंडक्शन शो करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बच्चे बोला जाता है दैट इज फोटो कंडक्शन बोलते हैं, दैट इज फोटो कंडक्शन। क्लियर है बच्चे? दैट इज फोटो कंडक्शन। और इसी के ऊपर बेस्ड होती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड का मतलब क्या है, ये भी आपके पास एक ऐसी पीएन जंक्शन डायोड है जिसके अंदर सिंपली क्या है कि आपने लाइट फॉल करवानी है और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस से निकल के कंडक्शन में चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड के अंदर और करंट फ्लो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, वो आपकी फोटो डायोड होगी, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं फिर फोटो डायोड के अंदर क्या होगा, ये क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो, हाँ ये है मेरे पास फोटो डायोड। तो क्या है फोटो डायोड, दैट इज ए पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। अब ये फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे सिंपल है, हमने सेमीकंडक्टर लिया, अब कुछ सेमीकंडक्टर इस टाइप के होते हैं कि आप उनके ऊपर लाइट फॉल करवाओगे, ठीक है, तो उनके अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस से कंडक्शन में चला जाए, वो थोड़े से जिद्दी काइंड के होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आपने थोड़ी सी लाइट फॉल करवाई और एकदम से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो वो फोटो डायोड जो है वो उन सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है जो आपके क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी लाइट फॉल की, एक आधा फोटोन भी फॉल किया तो वो आपके पास क्या करेंगे, कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास पीएन जंक्शन जो हम डायोड ली है या फोटो डायोड ली है, इसको बच्चे हम क्या करते हैं, इसको आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। वो कुछ डायग्राम इस टाइप का होता है कि जैसे मान के चलो मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है, सपोज करो ये मेरे पास इस तरह से, ये हमने एक साइड पी आ गया, एक साइड मेरे पास एन आ गया, और यहाँ पे इसको अपने रिवर्स बायस में ऑपरेट करना, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे क्यों ऑपरेट करते हैं। ये मान के चलो यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज वगैरह बैटरी वगैरह लगा रखी है। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको ना ट्रांसपेरेंट एक शीट वगैरह या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर रखा होता है। ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसको इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसके अंदर होता है ये वाला। अब ट्रांसपेरेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ से आप इसके अंदर लाइट फॉल करवाओगे, जो भी आप फोटोन फॉल करवाओगे वो डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल करें, कहीं ऑब्जर्व वगैरह ना हो जाए। और इसको एक होल्ड करने के लिए एक आपके पास आप कह सकते हो उसको आपको प्रिवेंट भी करना है किसी डैमेज वगैरह से, तो एक ट्रांसपेरेंट आप विंडो प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हो आप उस पीएन जंक्शन डायोड को, उसके अंदर डिफ्यूज करवा के रखते हो, ठीक है। तो उसके अंदर डिफ्यूज होती है, लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, सिंपल आपने ग्लास शीट यूज कर रखी है, तो वो उसको प्रिवेंट भी करेगी और उसके ऊपर जो फोटोन फॉल करेंगे उनको रोके भी नहीं। अगर आपने क्या किया, आपने कोई ब्लैक मटेरियल यूज कर लिया, मान के चलो आपने कोई शीट ऐसी यूज कर ली, आपने इसके आगे शीट लगा दी जो ब्लैक मटेरियल की शीट है,
तो वो फोटोन तो फिर ये ब्लैक शीट ही ऑब्जर्व कर जाएगी ना। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको एक ट्रांसपेरेंट विंडो चाहिए। तो इसीलिए इस पीएन जंक्शन डायोड को, इस फोटो डायोड को किस में डिफ्यूज करके रखते हैं, इसको एम्बेडेड करके रखते हैं इन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है बच्चे, तो इतना चलो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कर लेना इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो फोटो डायोड है आपके पास वो एक पीएन जंक्शन डायोड ही होती है, लेकिन वो किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, जिसके पास जो ज्यादा फोटो सेंसिटिव होता है, तो थोड़ी सी फोटोन फॉल की है, 2-4 फोटोन फॉल की है, और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और इसके साथ एक ट्रांसपेरेंट विंडो प्रोवाइड की जाती है जो क्या करती है, अलो लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन, जो पीएन जंक्शन के ऊपर लाइट को फॉल करने का अलो करती है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा बच्चे वो क्या होगा, वो भी आपका सिंपल है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड थी, ये आपका पी आ गया, ये आपका एन आ गया। ठीक है, ये आपका टर्मिनल वगैरह हो गए। अब इसमें लाइट आप फॉल करवाते हो तो इस तरह से आप ऐसे शो करोगे, ऐसे लाइट आप क्या करवा रहे हो, लाइट फॉल करवा रहे हो। दैट इज लाइट को उसकी जो भी एनर्जी है फोटोन की एच म्यू से डोनेट करते हो, तो ये आपके पास सिंबल हो गया, फोटो डायोड का सिंबल हो गया बच्चे। ठीक है, अब देखो नीचे भी सिंबल दे रखा होगा, ये रहा मेरे पास सिंबल, एक साइड पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो एनोड और कैथोड बोल दिया, सिंपल है। दैट इज पीएन जंक्शन डायोड ही है, बस आपने लाइट उसके ऊपर क्या करवा रखी है, फॉल करवा रखी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे हमने अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो देखनी है। ठीक है ना, दोनों की वर्किंग, जैसे हमने एलईडी किया, एलईडी क्या है, उसके बाद में एलईडी की वर्किंग देखी हमने। ठीक है, एलईडी क्या थी, उसके अंदर आपके पास क्या था कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो लाइट अमिट कर रही थी, लेकिन इसके अंदर लाइट आप फॉल करवा रहे हो, उसके बाद में कोई फिनोमेना हो रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो वर्किंग वगैरह है वो आप कैसे डिस्कशन करोगे। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, हमें एक फिगर जो है उसको जनरलाइज करना है कि वो आपकी फिगर जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। अब इसके अंदर देखो मेरे पास, पहले तो आपको फिगर ही देखो, फिगर से ही क्लियर हो जाएगा सारा। हाँ, ये रही मेरे पास, ये आपकी फिगर है। ठीक है ना, इस फिगर को देखो, ये वाली जो फिगर है जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, ये वही चीज है। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, यहाँ पे आर जो रेजिस्टेंस है ये हमने कनेक्ट करवा रखा है इस पीएन जंक्शन के इस जो आपके पास फोटो डायोड है इसके साथ कनेक्ट करवा रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड को देखो, यहाँ से ये आपका पी है, ये पी है, और ये आपके पास एन साइड है, और पी को देखो नेगेटिव से कनेक्ट करवा रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास रिवर्स बायस में कनेक्ट करवाते हैं इसको। वो हम आगे रीजन भी देखेंगे कि इसको रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दूसरा आपने याद रखना है कि इसको इस तरह से रिवर्स बायस करते हैं कि जो इसकी रिवर्स वोल्टेज होती है ना, जनरल वोल्टेज होती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो सिंपल हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या जनरल वोल्टेज, उससे इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। ये जो वोल्टेज है आपके पास V जो है ना, V जो है वो आपके पास स्लाइटली लेस देन होती है, दैट इज जनरल वोल्टेज। जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है ना VR, जो रिवर्स वोल्टेज होती है उसको हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज से थोड़ा सा कम रखना, ताकि ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो ब्रेक ना कर जाए। ठीक है ना, एकदम से करंट इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या है कि जब आपने बच्चे इसके ऊपर, ये आपका सिंपल है, जब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं करवाई। सपोज करो इसको मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ, ये आपके पास है, आपने लाइट फॉल नहीं करवाई, यहाँ पे आपके पास सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, इसके ऊपर कोई लाइट नहीं आपने फॉल करवा रखी। ठीक है, तो इस केस में बच्चे क्या होगा, जब आपने लाइट फॉल ही नहीं करवा रखी तो इस केस में क्या होगा आपके पास, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड है आपने रिवर्स बायस कर रखा है, ये देखो यहाँ से ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो किसके कारण होता है बच्चे, हमने पीएन जंक्शन डायोड अच्छे ढंग से डिटेल में किया था, इसमें जो करंट होता है वो आपका होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, यहाँ पे जो करंट होगा वो किसके कारण होगा, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, अब माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, जैसे P है तो P में पॉजिटिव होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे। ठीक है, अब इसमें N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स इसमें क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर। तो अब जो करंट होगा ना इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर वो किसके कारण होगा, वो बच्चे आपका माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होगा। क्लियर है बच्चे, जब आपने इसके साथ आपने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, आपने इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करवाई, उस केस में पहला केस हम ये कर रहे हैं जब आपने लाइट फॉल नहीं करवा रखी, ये आपका क्या है, दैट इज केस नंबर, ये आपका केस नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे मेरे पास व्हेन नो लाइट इज फॉल।
ठीक है, व्हेन नो लाइट इज फॉल, इस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई लाइट फॉल नहीं करवा रखी उस केस में जो करंट होगा, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो रिवर्स बायस में करंट सिर्फ किसके कारण होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। तो अब जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण है, करंट तो है ना बच्चे, तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इस करंट को इस फोटोडायोड में डार्क करंट बोलते हैं, जो बिना किसी की हेल्प के फ्लो कर रहा है। ठीक है, जस्ट आपने सिंपल उसको रिवर्स बायस किया, आपने कोई फोटोन फॉल नहीं करवाया, इसको बोला जाता है डार्क करंट, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, द करंट दैट इज फ्लोइंग विदाउट लाइट फॉलिंग ऑन द पीएन जंक्शन डायोड या ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग के अंदर, उसको बोलते हैं दैट इज योर डार्क करंट। ठीक है बच्चे, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने करना है केस नंबर सेकंड, जब आपकी लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी। तो अब देखो केस सेकंड मेरे पास क्या है, दैट इज केस सेकंड। केस सेकंड आपके पास क्या है, व्हेन फोटोन फॉल्स, लाइट कह लो या आपके पास फोटोन्स हैं वो फॉल्स कर रहे हैं किसके ऊपर, इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर बच्चे आपका लाइट जो है, आप लाइट पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके ऊपर आप लाइट फॉल करवा रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि अगर जो आपने ये लाइट फॉल करवाई है, ये जो एच म्यू है, अगर आपने ये जो लाइट मान के चलो आपने लाइट जो है फॉल करवाई है, तो देखो मैं सिंपली करवा देता हूं, ये आपके पास क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, दैट इज ये, इसको कंडक्शन बैंड लिखो। इस वैलेंस बैंड को 1 मिनट बाहर लिखने दो मुझे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपके पास कौन सा है, दैट इज वैलेंस बैंड। तो अब बच्चे क्या होगा, जो आपने लाइट फॉल करवाई, मान के चलो आपने ऐसे लाइट फॉल करवाई, उसकी एनर्जी क्या थी, एच म्यू थी। अब ये लाइट फॉल की तो क्या हुआ, ये जो लाइट थी वो आपकी इस एनर्जी बैंड गैप के या तो इक्वल थी या इससे ग्रेटर थी। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो नीचे इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया अपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और पीछे क्या बच गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, पीछे क्या बच गया, होल। तो इसका मतलब जैसे ही लाइट फॉल करेगी, अगर उसकी वैल्यू इस एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हुई तो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। यही हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुए हैं, अब उनका होगा क्या। अब देखो इसके अंदर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन होल, जैसे मान लो ये मेरे पास आ गया, इस जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल दोनों क्रिएट हो गए। ये इस जंक्शन पे मैं लाइन से शो कर रहा हूं, जैसे ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बन गया इस जंक्शन पे और यहाँ पे होल भी बन गया। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा और होल किस साइड जाएगा। देखो मैंने जिस दिन आपको पीएन जंक्शन डायोड करवाया था, उस दिन हमने किया था कि एन वाली साइड ना, यहाँ पे आयन्स बन जाते हैं, जो हैवी आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे कौन से आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं। और दूसरी साइड आपके पास कौन से बनते हैं, यहाँ पे नेगेटिव बनते हैं, यहाँ पे आपके पास इस जंक्शन के पास में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड जाएगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड जाएगा ना, पॉजिटिव आयन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे एन वाली साइड, यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। और होल्स कहाँ चले जाएंगे, ये जो होल्स है वो इस पी साइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, बस ये इसका बेसिक है। अगर आपको ये क्लियर है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, होल कहाँ जाएगा, तो वो इसके विद रिस्पेक्ट टू इस साइड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन वाली साइड जाएगा, जितने भी होल्स बनेंगे वो किस साइड चले जाएंगे, वो आपके बच्चे पी साइड चले जाएंगे। क्लियर है, कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पे कोई। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण फिर करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अब ये जो करंट है वो हम क्या है, क्योंकि फोटो डायोड थी, लाइट फॉल किया, उसी एकदम से करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो जो करंट है वो इसके, ये जो हमने माइक्रोमीटर लगा रखा है, ये जो आपका करंट है वो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो फोटो डायोड होती है उसको ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। क्योंकि जैसे ही लाइट फॉल की करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना, तो ऑप्टिकल सिग्नल को मेजर करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चे, ऑप्टिकल सिग्नल को मेजर करने में। अच्छा, अब देखो, अभी मैंने बोला कि जो आपका होल है वो आपका पी साइड चला गया और आपका इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड चला गया। और दूसरा आपके पास बच्चे क्या है, यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे करंट किसके कारण होता है, करंट आपका क्या है, करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण है यहाँ पे, क्योंकि इसको आपने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है
कि इसको रिवर्स बायस ही क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले ये चीज क्लियर है इतनी। अब एक चीज इसमें माइंड में क्लियर कर लो कि ये जो आपने यहाँ पे फोटोन फोल करवाया है ना, इसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही आपके पास जो करंट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, ठीक है, उतना ही आपके पास रिवर्स करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट बचे इसके अंदर। हाँ जी, अब देखो डायग्राम देखो इसका, ये रहा मेरे पास डायग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर क्या है, इंटेंसिटी I4 जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास क्या है I3 है, उसके बाद में I2 है, I1 है। ठीक है, तो इंटेंसिटी I1 सबसे कम है, तो उसके लिए जो करंट की वैल्यू वो भी देखो वो क्या है, सबसे कम है। उसके बाद में I2 है, उसकी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी करंट ज्यादा हो गया। I3 इंटेंसिटी ज्यादा होगी करंट ज्यादा हो गया। I4 इंटेंसिटी ज्यादा होगी करंट ज्यादा हो गया। तो ये रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम कौन सा शो करोगे, आप रिवर्स बायस में ही शो करोगे इसको। ठीक है, जरूरी नहीं है फॉरवर्ड में भी शो कर सकते हो, बस आपको मेंशन करना पड़ेगा करंट किसके अंदर है, करंट माइक्रो एम्पियर के अंदर है। जो रिवर्स बायसिंग होती है उसके अंदर करंट किस में होता है बच्चे, करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है बच्चे, तो अब जो पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ इसको ना सिंपली इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया होता है। ये जो फोटो डायोड होती है उसको सिंपली इस तरह से, ऐसे पी लिखा होगा, एन होगा, और इसके ऊपर इस तरह से राउंड एक सर्कल सा बना होगा। इसका मतलब भी आपके पास क्या है, ये फोटो डायोड ही होगी। ठीक है, कि कंफ्यूज मत होना कि अगर ऐसा दे रखा है, ये पी है ये एन है, और उसके ऊपर आपने लाइट ऐसे शो नहीं कर रखी, इसका मतलब ये एलईडी जहाँ फोटो डायोड नहीं है। ये दोनों सिंबल सेम ही है, फोटो डायोड ही है दोनों का मतलब। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताना था, यहाँ पे नोट्स के अंदर नहीं दे रखा, वो वैसे समझ लो कि ये जो मेरे पास रिवर्स बायस है, वो रिवर्स बायस में ये जो मटेरियल है क्यों ऑपरेट किए जाते हैं, तो इसके लिए देखो बच्चे, अगर आपने एन टाइप चूज किया, मान के चलो आपके पास सेमीकंडक्टर कौन सा है, वो आपका एन टाइप है, तो एन टाइप में बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा होंगे ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होंगे। या आप सिंपल लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और पी रिप्रेजेंट करता होता है नंबर ऑफ होल्स को। ठीक है, तो अगर एन टाइप है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर ज्यादा होंगे। अब क्या हुआ बच्चे, आपने इसके ऊपर लाइट फॉल करवा दी, आपने इसके ऊपर क्या फॉल करवा दी, लाइट, तो अब इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। अब मान के चलो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी एन डैश, जितने पहले थे उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, डेल्टा एन हो गया। अब सिमिलरली जो पी डैश पहले था, और जो पी पहले था, उसमें भी आपके पास जो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट हुए हैं। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो गए और टोटल नंबर ऑफ होल भी चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है, अगर यहां से मैं ये फाइंड करूं कि जो मेरे पास डेल्टा एन बाय एन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, या डेल्टा पी बाय पी फाइंड करूं उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, अब हमें यहां से ये पता है इस इक्वेशन से कि जो आपका एन है वो ग्रेटर देन पी है। अगर एन आपका ज्यादा है, ये पी यहाँ पे है, एन आपका ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। अगर पी आपका कम है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी, हाई वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डेल्टा एन बाय एन और डेल्टा पी बाय पी का, इसका बच्चे मतलब जो है इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल इंक्रीज। ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो बच्चे क्या है, कम है, और फ्रैक्शनल इंक्रीज इन होल्स है वो मेरे पास बच्चे क्या है, ज्यादा। इस चीज को बच्चे दोबारा देख लो, क्योंकि एन आपका ग्रेटर है पी से, तो अगर एन आपका ज्यादा होगा, अगर एन आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो, अगर आपका ये एन ज्यादा है तो डेल्टा एन बाय एन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर आपका पी की वैल्यू कम है तो डेल्टा पी बाय पी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एन बाय एन होता है फ्रैक्शन, डेल्टा पी बाय पी वो भी फ्रैक्शन है, तो डेल्टा एन बाय एन फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन है वो तो कम है, और फ्रैक्शनल चेंज इन होल्स क्या है, वो बच्चे क्या है, ज्यादा है। तो होल्स देखो, एन टाइप में होल क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं ना, एन टाइप के अंदर होल्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। एन टाइप के अंदर जो आपके पास होल्स हैं वो क्या है मेरे पास, दीज आर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये आपके पास माइनॉरिटी कैरियर है। तो अगर ये माइनॉरिटी कैरियर है और इनका फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये करंट की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसीलिए बच्चे इसको किस में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है ना,
तो क्योंकि माइनॉरिटी करंट होता है, इतना ज्यादा करंट भी नहीं होता, मेजरेबल होता है, स्मॉल थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो भी यहाँ पे मेजरेबल हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड बाइस के अंदर होता तो वहां पे करंट की वैल्यू लार्ज होगी तभी वो मेजरेबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भी करंट अगर चेंज हुआ ना तो वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका टोटल हो गया, फोटो डायोड भी कंप्लीट है। और आपके पास दूसरा जो था दैट इज सेकंड वन आपका कौन सा हमने किया, एलईडी किया है, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे जब स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट की थी तब यहाँ पे 8-9 बच्चे थे, अब यहाँ पे 6 बच्चे रह चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि किसने ज्वाइन की थी, कौन सा चला गया, ठीक है, तो उनकी फिर एब्सेंट ही लगेगी। मैंने बोला है कि एंड तक रहा करो, अदरवाइज फिर एब्सेंट लगती है। चलो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।